माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ धनतेरस के बारे में। क्योंकि देखिए, धनतेरस को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं और बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं कि हम 22 को धनतेरस मनाएं या 23 को धनतेरस मनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि धनतेरस हमें किस दिन मनाना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, खरीदारी हमें कब करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। और धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लगभग सभी लोग धनिया खरीद कर घर लाते हैं, लेकिन धनिये का प्रयोग किस प्रकार से करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ धनिये का एक बहुत ही अचूक उपाय। मतलब अगर आप धनिये का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं, सही विधि से उसका प्रयोग करते हैं, तो धनिया आपके लिए धन वर्षा कराने वाला होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि धनिये का किस प्रकार से प्रयोग करना है। और हाँ, पिछले वर्ष में जो आपने धनिये का प्रयोग किया है उस धनिये का क्या करना है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, आज के दिन मतलब जो हम धनिया खरीद कर लाते हैं, इस धनिये में से थोड़ा सा मिट्टी में डाला जाता है ताकि जब ये धनिया उगता है तो इसे हम सुख समृद्धि से जोड़कर देखते हैं कि हमारा आगे आने वाला वर्ष कैसा होगा। तो इसलिए धनिया बोना भी शुभ माना जाता है। और बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि जो हम धनिया बोते हैं उसका करना क्या चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। धनिये से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये संपूर्ण जानकारी भी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और धनतेरस का पर्व कब मना रहे हैं। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर की शाम को 6:03 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर की शाम को 6:04 पर। तो देखिए, वैसे तो शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर को भी व्याप्त रहेगी और आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। मतलब बहुत से स्थानों पर 22 को भी धनतेरस मनाया जा रहा है, लेकिन 23 अक्टूबर को पूरी तरह से त्रयोदशी तिथि होगी जो कि सूर्योदय काल में भी रहेगी और प्रदोष काल में भी व्याप्त रहेगी। और 23 अक्टूबर को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि बहुत शुभ योग है। तो ऐसे में 23 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाना बहुत अधिक शुभ होगा। और खरीदारी भी आप 23 अक्टूबर को कर सकते हैं क्योंकि पूरे दिन त्रयोदशी तिथि है, धनतेरस 23 अक्टूबर को ही है। तो अगर आप 23 अक्टूबर को खरीदारी करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत शुभ होगा। और अब बात करें कि अगर आपके यहाँ जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर 22 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाया जा रहा है, आपके परिवार में 22 अक्टूबर को ही धनतेरस मना रहे हैं, तो ऐसे में आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। देखिए, पूजा के लिए शाम को प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, तो आप पूजा धनतेरस की कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन खरीदारी अगर आप 23 अक्टूबर को करें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए, धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, मतलब शाम के समय संध्या काल में धनतेरस की पूजा की जाती है। लेकिन धनतेरस की पूजा अगर आप 23 अक्टूबर को कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आपकी पूजा शाम को 6:03 से पहले प्रारंभ हो जाए। मतलब शुरू आप कर दीजिए 6 बजे तक, उसके बाद चाहे आप पूरी रात्रि पूजा कीजिए। धनतेरस तो पूरी रात्रि पूजा और मंत्र जप का ही समय होता है, तो आज की रात्रि ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप 23 अक्टूबर को पूजा कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे से पहले आपकी पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए। फिर कितने भी समय तक आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आप 22 अक्टूबर को धनतेरस मना रहे हैं तो धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:30 से रात्रि 8:30 तक। तो दोनों दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करें खरीदारी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, खरीदारी के लिए 22 अक्टूबर की शाम को 6:03 से 23 अक्टूबर की शाम को 6:04 तक का जो शुभ मुहूर्त है वो खरीदारी के लिए सबसे अच्छा है। अब इससे विशेष मुहूर्त भी होंगे, जैसे कि कुछ बहुत शुभ मुहूर्त होते हैं, तो इसके लिए डिटेल वीडियो आपको आगे मिलेगी। और अब बात करते हैं धनिये के बारे में। तो देखिए, धनिये की खरीदारी आप 23 अक्टूबर को करेंगे। जो भी धनिया खरीदना है, झाड़ू खरीदना है, नमक खरीदना है, जो भी चीजें खरीदनी है, इसके अलावा भी जो आप बर्तन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई धातु खरीदना चाहते हैं, सोने चांदी आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो खरीदारी प्रयास कीजिए आप 23 अक्टूबर को करें।
तो जो शुभ मुहूर्त में आप चीजें खरीदते हैं उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और ऐसे में जब आप धनिया खरीद रहे हैं तो धनिया भी आपको शुभ मुहूर्त में ही खरीदना है। धनिया खरीदते समय सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि उनके धनिये में कीड़े लग जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आप धनिया अच्छी क्वालिटी का नहीं लेते हैं। तो जब आप धनिया खरीदने जाते हैं अपने हाथ में लेकर देखिए, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का धनिया होना चाहिए, क्योंकि धनिये का प्रयोग हमें पूजा में करना है, धनवर्षा पोटली में करना है, तो वर्ष भर ये हमारे पास सुरक्षित रहता है। ऐसे में अगर धनिये की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तभी धनिये में कीड़े लग जाते हैं। तो धनिया अच्छे से देख कर लीजिए। और अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए शाम के समय धनतेरस की पूजा होती है। तो धनतेरस की पूजा में धनवंतरी देवता की पूजा होती है, कुबेर देवता की पूजा होती है और लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा होती है। विशेष पूजा जो धनतेरस की होती है वो धनवंतरी जी की होती है, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। और आज ही के दिन समुद्र मंथन में धनवंतरी देव प्रकट हुए थे हाथों में अमृत कलश लेकर, इसलिए आज के दिन कलश रखकर पूजन किया जाता है। और आज के दिन पीतल के पात्र खरीदने चाहिए, क्योंकि भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में पीतल का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था, इसलिए पीतल को बहुत शुभ माना जाता है। पूजा पाठ में जो भी हम धातु प्रयोग करते हैं उसमें सबसे शुभ जो धातु मानी जाती है वो पीतल होती है। और अब बात करें धनतेरस की पूजा के बारे में, तो धनतेरस की पूजा आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में जहां पर सभी देवी देवता विराजित हैं उनके पास भी कर सकते हैं। आज एक कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर जल से भर दीजिए, उसमें साबुत हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची ये चीजें डालकर कलश की स्थापना कर लीजिए। इसके ऊपर पंच पल्लव रख दीजिए और इसके ऊपर एक दीपक रख दीजिए। दीप कलश की स्थापना करनी चाहिए आज के दिन। उसके बाद विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास है, अक्षत, जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन चीजों से कुबेर देवता, धनवंतरी देवता, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। उसके बाद जो आप धनिया लेकर आए हैं उस धनिये में से थोड़ा थोड़ा सबको अर्पित कीजिए। जैसे आपने धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत अर्पित किए हैं, उसी प्रकार से अपने हाथों में थोड़े से धनिया के दाने लेकर गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी देवता को अर्पित कीजिए। और विधिवत पूजा करने के बाद आपको मंत्र जप करना है। देखिए सबसे जरूरी होता है पूजा पाठ में, विशेषकर दिवाली और धनतेरस की पूजा में, मंत्रों का जाप करना। तो आज के दिन आप मंत्रों का जप करेंगे धनिये के द्वारा। इसके लिए आपको एक पात्र चाहिए, उसमें आपको धनिया रखना है और एक खाली पात्र चाहिए आपको। अगर आपके पास चांदी की कटोरी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो ऐसे में आप कोई भी दूसरा पात्र ले सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और अगर आप कोई भी नया पात्र आज खरीद कर लाए हैं, जैसे कि आज खरीदारी बर्तनों की करनी चाहिए, तो अगर आप कोई भी नया बर्तन लेकर आए हैं तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास जो खाली पात्र है वो आप रखेंगे माँ लक्ष्मी के चरणों में, और धनिये वाला पात्र अपने पास रखिए। धनिये का एक एक दाना अपने हाथों में उठाएं और उसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। जो भी मंत्र आप नियमित तौर पर जपते हैं, जैसे कि आप ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप करते हैं, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हैं। अगर आपने कोई भी मंत्र सिद्ध किया हुआ है माँ लक्ष्मी का, जिसका आप नियमित तौर पर जप करते हैं, तो उसी मंत्र के द्वारा आप धनिया अभिमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मंत्र जप नहीं करते हैं तो आप ओम श्रीम श्रीयै नमः, ये छोटा मंत्र है, बहुत आसान भी है, इसी मंत्र के द्वारा आप धनिये को अभिमंत्रित कीजिए। एक एक धनिया अपने हाथ में लेंगे, मंत्र बोलेंगे और वो धनिया माँ लक्ष्मी के पास जो आपने पात्र रखा है उस पात्र में आपको रख देना है। फिर धनिया दूसरा उठाएंगे और फिर से आपको मंत्र जप करना है और उसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको वो धनिया अर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको यथासंभव जितने भी समय आपसे हो सके धनिये के द्वारा मंत्र जप कीजिए। धनिया का एक एक दाना अपने हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है और माँ लक्ष्मी के चरणों में वो धनिया अर्पित करना है। और इसी प्रकार से जितना भी समय आपसे संभव हो, जैसे जितनी देर तक आप कर सकते हैं इस मंत्र को करते रहिए और वो धनिया अर्पित करते रहिए। और इस उपाय को करने के लिए आपको मंत्र गिनने की आवश्यकता नहीं है कि 108 बार करना है या 1100 बार करना है, ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितने समय भी आपसे हो सके आप धनिये के द्वारा मंत्र जप कीजिए। और उसके बाद आप अपनी दूसरी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि और भी आपको मंत्र जप करना है, कोई पाठ करना है, कोई स्तोत्र करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो धनिये का आपने जप किया है वो माँ लक्ष्मी के चरणों में ही रहने दीजिए। धनिया जो आपने अपने पास जो पात्र रखा हुआ है उसे भी आप माँ लक्ष्मी के पास ही रहने दीजिए। और ये धनिया दिवाली तक माँ लक्ष्मी के पास ही रहेगा। दिवाली के दिन भी आप थोड़े से धनिये के दाने अपने हाथ में लेकर और इसी प्रकार से मंत्र जप करेंगे। जितनी भी संख्या में आपसे संभव हो, जितना भी समय आप जप करना चाहते हैं, धनिये के द्वारा मंत्र जप कीजिए। और उसके बाद जैसे कि दिवाली की रात्रि में अर्धरात्रि के बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है दीपावली की सारी,
तो जो धनिये के दाने आपने मां लक्ष्मी के चरणों में मंत्रों से अभिमंत्रित करके अर्पित किए हैं, वो सभी दाने एक लाल या गुलाबी रंग के कपड़े में बांधकर और उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, संचित करते हैं ना, जैसे कि अगर आपके पास पर्स हो कोई जहां पर आप रखते हो, या फिर आप अगर अलमारी में रखते हो, तिजोरी में रखते हो, जहां पर भी आप धन संचय करते हैं, वहां पर ये धनिये वाली पोटली आपको रख देना है। दिवाली की रात्रि में ही आपको रख देना है, क्योंकि इस बार दिवाली की रात्रि में अर्धरात्रि के बाद ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा सूर्य ग्रहण का। तो जो भी धन वर्षा पोटली इस बार बनेगी वो अर्धरात्रि के समय में ही अपनी तिजोरी में आपको रख देनी है। तो ये उपाय आपको इस वर्ष जरूर करना है। देखिए, धनिया तो आप खरीदते ही हैं, मां लक्ष्मी के पास बैठकर मंत्रों का जप सभी करते हैं, थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। तो जितना भी आपसे संभव हो थोड़े समय धनिये के द्वारा मंत्र जप कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप माला पर जप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय धनिये पर मंत्र जप करने के बाद आप जितनी भी संख्या में चाहें स्फटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से मंत्र जप करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज की रात्रि में धनिया अभिमंत्रित जरूर कीजिए, और ये अभिमंत्रित धनिया आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखकर देखिए, और इसके बाद अपने घर की आर्थिक स्थिति इस वर्ष की और फिर अगले वर्ष की, अगले धनतेरस के आने तक की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव को अनुभव कीजिए। देखिए, धनिया बहुत छोटी चीज है, लेकिन साधारण बिल्कुल नहीं है। अगर ये इतना साधारण होता तो धनतेरस की पूजा में शास्त्रों में इसको प्रयोग करने को नहीं कहा जाता। जब भी भगवान गणेश की पूजा होती है, अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं बहुत शीघ्र पूर्ण हो, तो भगवान गणेश को धनिये की पंजीरी बनाकर अर्पित कीजिए, बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में धनिये की पंजीरी का प्रयोग ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और मां लक्ष्मी को आज के दिन धनतेरस पर धनिया अर्पित करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो धनिये का संबंध धन से ही है, जैसा कि इसका नाम से भी पता चलता है। तो अगर आप अभिमंत्रित करके धनिया रखते हैं तभी आपको धन वर्षा पोटली की तरह लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बीज लेकर आते हैं और भगवान को अर्पित कर देते हैं या फिर धनिये को बो देते हैं, इसका आपको उतना लाभ नहीं मिलता है। तो विश्वास करके ये उपाय इस बार जरूर कर लीजिए। बहुत सस्ती चीज है, बहुत ज्यादा आपका खर्च नहीं लगेगा और कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। ये तो आप खरीदेंगे ही, बस थोड़ा सा उपाय पर मेहनत कर देंगे तो आपका वर्ष पर्यंत लाभ मिलता रहेगा आपको। और अब